हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्क पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक होगा रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने ब्लड के बारे में बात की थी, अब हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। सजीवों के शरीर के अंदर, जो सजीव होते हैं उनके शरीर के अंदर O2 CO2 ग्लूकोज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिसंचरित करने वाला तंत्र रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। मतलब रक्त का परिसंचरण, रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंगों के द्वारा परिसंचरण मतलब संचरित होना। रक्त के अंदर क्या होता है कि O2 CO2 ग्लूकोज घुली हुई होती है, तो ये अंग क्या करता है, विभिन्न प्रकार के अंग क्या करते हैं, O2 CO2 ग्लूकोज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते हैं, मतलब परिसंचरित करते हैं, उसे हम रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। सजीवों के शरीर में O2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ग्लूकोज एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिसंचरित करने वाला तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। सजीवों के शरीर में O2 CO2 एवं ग्लूकोज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिसंचरित करने वाला तंत्र रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। पहला है खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र। ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खुला परिसंचरण तंत्र के बारे में। खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि ऐसे सजीव या ऐसे जीव जिनके संपूर्ण शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह होता हो, रक्त का बहाव होता हो, तो उसे हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, ऐसे जीव जिनमें रक्त का प्रवाह है या रक्त का प्रवाह है संपूर्ण शरीर में होता हो, संपूर्ण शरीर में होता हो, खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इनमें क्या होता है कि नलिकाओं का अभाव होता है, मतलब नलिकाएं इसमें वेसल्स एब्सेंट रहती है जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो इस कारण क्या होता है कि इसके अंदर संपूर्ण शरीर के अंदर रक्त परिसंचरित होता है, तो इनमें नलिकाओं का अभाव होता है। इनमें नलिकाओं का अभाव होता है, इसमें नलिकाएं वेसल्स एब्सेंट रहती है। और इनमें इनके एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं हम, जो आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव है, आर्थ्रोपोडा संघ से मोलस्का संघ तक के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मोलस्का संघ के
कि जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा में जो इंसेक्ट, जो कीट वगैरह होती है, ये आर्थ्रोपोडा के अंदर आती है। आर्थ्रोपोडा संघ से लेकर मोलस्का तक, जो मोलस्का के एग्जांपल हम देख सकते हैं, पाइला, ऑक्टोपस, इनमें हमारे मतलब खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मोलस पाइला, ऑक्टोपस में हम आसानी से इनको देख सकते हैं, इनमें पाया जाता है। तो आर्थ्रोपोडा संघ से लेकर मोलस्का संघ तक के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब हम बात करते हैं, जो ये खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ये निम्न वर्ग के जीवों के लिए उपयोगी साबित होता है। निम्न वर्ग के जीवों के लिए उपयोगी होता है। ये निम्न वर्ग के जीवों के लिए उपयोगी होता है। उच्च वर्ग के जीवों में यह अनुपयोगी साबित हुआ। उच्च वर्ग के जीवों में यह अनुपयोगी होता है, इसमें किसी प्रकार का उपयोग नहीं होता। तो निम्न वर्ग के जीवों के लिए उपयोगी होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि उच्च वर्ग के जो जीव है उनके लिए अनुपयोगी साबित होता है यह खुला परिसंचरण तंत्र। अब हम बात करते हैं बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में। बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि ऐसे सजीव या ऐसे जीव जिनमें रक्त नलिकाओं के अंदर प्रवाहित होता हो, बहता हो, उसे हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ऐसे जीव जिनमें रक्त नलिकाओं, इसमें विशेष प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है जिनके अंदर रक्त का प्रवाह होता है। ऐसे जीव जिनमें रक्त नलिकाओं में बहता हो, उसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र, ऐसे जीव जिनमें रक्त नलिकाओं में बहता हो उसे हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये हमारे मैमेलिया, जो हमारे स्तनधारी है, स्तनधारी जीव होते हैं, स्तनधारी जीवों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। स्तनधारी जीवों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर स्तनधारी जीव हो गए बंद परिसंचरण तंत्र में। अब हम बात करते हैं, यह दो प्रकार का होता है। बंद परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। इसमें नलिकाओं में रक्त का प्रवाह होता है और स्तनधारी जीवों के अंदर यह पाया जाता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला है एकल बंद परिसंचरण तंत्र। एकल बंद परिसंचरण तंत्र। दूसरा है दोहरा बंद परिसंचरण तंत्र। एकल बंद परिसंचरण तंत्र और दोहरा बंद परिसंचरण तंत्र। अब हम बात करते हैं एकल बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में। एकल बंद परिसंचरण तंत्र, एकल बंद परिसंचरण तंत्र।
एकल बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, ऐसे सजीव या जीव जिनमें रक्त हृदय में केवल एक बार प्रवेश करे तो उसे एकल बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मतलब ऐसे सजीव या जीव जिनमें रक्त हृदय में एक बार प्रवेश करे उसे एकल बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जो ऐसे जीव जिनमें जो सजीव होते हैं, जो जीव होते हैं, उनमें रक्त हृदय में केवल एक बार प्रवेश करे उसे एकल बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर सकते हैं, जो पीसीज वर्ग होता है, पीसीज वर्ग में जो मछलियां जो जीव होते हैं उनके अंदर यह एकल बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पीसीज वर्ग इसका एग्जाम्पल होगा। तो ऐसे जीव जिनमें रक्त केवल हृदय में एक बार प्रवेश करे उसे हम एकल बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। एकल बंद परिसंचरण तंत्र पीसीज वर्ग में पाया जाता है, जो मछलियां होती है उनके अंदर यह पाया जाता है। अब हम बात करते हैं दोहरा बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में। दोहरा बंद परिसंचरण तंत्र ऐसे जीव दोहरा बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि जो हमारा रक्त है यह हृदय में 2 बार प्रवेश करता है, इसलिए इसे दोहरा बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ऐसे जीव जिनमें रक्त हृदय में 2 बार प्रवेश करे उसे दोहरा बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो दोहरा बंद परिसंचरण तंत्र के एग्जाम्पल मानव, मनुष्य के अंदर दोहरा बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य के अंदर हृदय में रक्त 2 बार प्रवेश करता है, इसी कारण इसे दोहरा बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल होगा इसका मानव। तो हमने बात की कि रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकारों के बारे में। दोहरा बंद परिसंचरण तंत्र हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, किस प्रकार से मानव में दोहरा बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र के पद। रक्त परिसंचरण तंत्र के पद। पहला पद होगा इसका ब्लड। कौन कौन से पद कार्य करते हैं हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र में? रक्त। सेकंड होगा इसका हार्ट, हृदय। ये हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका केंद्र होता है। थर्ड वेसल्स, जिसके अंदर हमारे रक्त को लाने व ले जाने का कार्य किया जाता है, वाहिकाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। हमने पिछली वीडियो में भी ब्लड की डिटेल से हमने बात की थी रक्त के बारे में। और हम ये क्या करता है हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र में? ये एक तरल संयोजी उत्तक होता है, ये हमारे द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। इसके अंदर O2, CO2, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये इसके अंदर घुले हुए होते हैं। और ये क्या करता है, अपने अंदर O2, CO2, ग्लूकोज को घोलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब परिवहन होता है हमारे न्यूट्रिएंट्स का। तो इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में। ये हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र का केंद्र होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी वेसल्स होती है, वाहिकाएं होती है, इसके अंदर रक्त प्रवाहित होता है, रक्त बहता है। तो ये क्या करता है, हृदय हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ये हमारे वाहिकाओं के अंदर ब्लड को मतलब पंप करने का कार्य करता है। इसके बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिटेल से बात करेंगे, रक्त का अलग से टॉपिक है। अब हम बात करते हैं वेसल्स के बारे में। वेसल्स क्या करती है, वाहिकाएं, ये हमारे रक्त को लाने व ले जाने का कार्य करती है इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये धमनी एवं शिरा है,
दो प्रकार की वाहिकाएं होती है, धमनी एवं शिराएं। धमनियां क्या करती है, ये शुद्ध रक्त को हृदय से संपूर्ण शरीर में ले जाने का कार्य करती है। और शिराएं क्या करती है, अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का कार्य करती है। ये इसके पद है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हार्ट और वेसल्स के बारे में हम बात करेंगे, और फिर इसके बाद हम जो इसकी मैकेनिज्म है, ये जो तीनों पद किस प्रकार से इसकी क्रियाविधि को संपन्न करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र को, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो वेसल्स के बारे में हमने बात की। पहले हमने रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 पद होते हैं, ब्लड, हार्ट और वेसल्स। रक्त क्या करता है, ये हमारे द्रव्य अवस्था में पाया जाता है और हमारे O2 CO2 ग्लूकोज या न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको संपूर्ण शरीर तक अपने अंदर घोलकर पहुंचाने का कार्य करता है। हार्ट क्या करता है, ये हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र का केंद्र होता है, सेंटर होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो वेसल्स होती है, वाहिकाएं होती है, तो वाहिकाओं के अंदर रक्त को पंप करने का कार्य करता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से इसकी बात करेंगे। वेसल्स क्या, वाहिकाओं में क्या होता है कि धमनी एवं शिराएं जो वेसल्स पाई जाती है, ये रक्त को लाने व ले जाने का कार्य करती है। ये क्या करती है, धमनियां शुद्ध रक्त को हृदय से, जो हार्ट होता है उससे शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर तक ले जाने का कार्य करती है, और जो शिराएं होती है ये अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का कार्य करती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हार्ट और वेसल्स के बारे में बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।